जेई के इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब साइन एक्स डी एक्स जो है वो जी एक्स प्लस सी के बराबर है। अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू यानी कि अगर मैं इंटीग्रेट कर लूँगा तो मुझे जी एक्स मिल जाएगा, उस जी एक्स की पाई/2 पे वैल्यू और उस जी एक्स के डेरिवेटिव की पाई/2 पे जो वैल्यू होगी उसका जो 8 टाइम्स है वो इसके बराबर है। तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा की वैल्यू बतानी है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताने वाला हूँ जो हमारा टाइम बचाएगी। कभी भी अगर कोई पोलिनोमियल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री के साथ इनटू में है या एक्सपोनेंशियल के साथ इनटू में है तभी ये ट्रिक काम करेगी, ठीक है। और एक्चुअली अगर आप ट्रिक से नहीं करना चाहते हैं तो आप इस क्वेश्चन को करना आइलेट से, बाई पार्ट से, है ना, आइलेट्स या बाई पार्ट्स से। और बाई पार्ट से आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो मैं यहाँ आपको इससे ट्रिक में बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा। अगर पॉलिनोमियल इनटू ट्रिग्नोमेट्री अगर ऐसे मल्टीप्लिकेशन में और उनका इंटीग्रेशन करना है तो u जो है वो मानावाद पॉलिनोमियल है और v जो है वो ट्रिगो है। तो क्या करना है, आपने पहले u को ऐसे लिखना है, v का इंटीग्रेशन करना है, माइनस u का डिफ्रेंशिएशन और v का फिर से इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, मतलब जो पहले इंटीग्रेशन करके आया उसका भी इंटीग्रेशन, फिर u डैश करके जो आया उसका भी डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ, इसका इंटीग्रेशन यहाँ, इसका इंटीग्रेशन यहाँ, इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे होगा और इसका इंटीग्रेशन यहाँ होगा। और ये प्रोसेस चलती रहेगी और हर बार आप देख सकते हो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस का साइन मैंने चेंज किया है। देखो पहले प्लस था, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसा करते चलता रहेगा जब तक कि पोलिनोमियल का डिफ्रेंशिएशन जीरो ना आ जाए या फिर कांस्टेंट ना आ जाए। तो इस क्वेश्चन में लगाते हैं। क्वेश्चन है ये हमारा u का काम कर रहा है, ये हमारे लिए v का काम कर रहा है। तो u को ऐसे लिखो एक्स क्यूब साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो है माइनस कॉस एक्स, माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे आप, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा 3x² और माइनस कॉस एक्स का विद साइन आपने क्या करना है उसका इंटीग्रेशन। ऐसा नहीं कि माइनस बाहर ले लिया फिर कर रहे हो, ऐसा नहीं करना, विद साइन। तो कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन, माइनस कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस साइन एक्स। फिर आप क्या करोगे, प्लस का साइन लगाओगे, इसका करोगे डिफ्रेंशिएशन तो ये आ जाएगा आपका 6x और इसका करोगे इंटीग्रेशन तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है कॉस एक्स। फिर अगले स्टेप में माइनस लगाओगे, 6x का डिफ्रेंशिएशन करोगे वो आएगा आपके पास 6, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो वो आएगा आपके पास साइन एक्स। अब देखो अगर आप फिर से 6 का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको 0 मिल जाएगा, तो आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये तभी काम करेगा जब अलजेब्रिक फंक्शन हो या फिर जिसका डिफ्रेंशिएशन कुछ टाइम बाद कांस्टेंट हो जाए। चलो ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, जी एक्स प्लस सी की, या फिर इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू जो है वो है जी एक्स प्लस सी के बराबर। तो जी एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई, डायरेक्टली यहीं पर मैं जी एक्स लगा लेता हूँ, है ना। तो जी एक्स की जो वैल्यू है वो है इतने एक्सप्रेशन के बराबर, जिसको मैं ब्लू में बंद कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब क्योंकि मुझे जी डैश एक्स की भी ज़रूरत है तो मैं जी डैश एक्स भी यहीं पर कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो देखिए इसमें मैं चेन रूल लगाऊंगा, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x² और माइनस कॉस एक्स ऐसे ही रहेगा। फिर नेक्स्ट में प्लस साइन लगा के एक्स क्यूब, माइनस कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है साइन एक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे लगाऊंगा तो ये आएगा -6x इंटू माइनस साइन एक्स। फिर क्योंकि चलो मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ माइनस साइन को ना, फिर ये हो जाएगा प्लस 3x² माइनस साइन का होता है माइनस कॉस एक्स। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा प्लस 6 कॉस एक्स और प्लस 6x
माइनस साइन एक्स, और इस लास्ट टर्म का जो डिफ्रेंसिएशन होगा -6 cos x। ठीक है। अब क्योंकि मुझे g ऑफ π/2 चाहिए और मुझे प्लस g' π/2 चाहिए, तो अब इस केस में मैं क्या करूँगा, देखो जब मैं π/2 रखूँगा यहाँ पर gx में, तो cos x वाली टर्म 0 हो जाएंगी, ये 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, तो मेरे पास बचेगा 3x² माइनस साइन x, तो ये माइनस बाहर आके ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं g ऑफ π/2 जो है वो हो जाएगा, g ऑफ π/2 निकालता हूँ पहले, वो हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो गई, प्लस 3π² साइन π/2 हो जाएगा 1 माइनस 6 और ये हो जाएगा साइन x यानी साइन π/2 1, ये हो गया g π/2। अब g' ऑफ π/2 निकालता हूँ, तो देखो g' π/2 में पहले कुछ टर्म कैंसिल हो रही हैं, 3x² माइनस cos x, देखो अगर π/2 पे वैल्यू निकालूंगा तो cos वाली टर्म 0 हो जाएंगी, जितनी भी cos वाली हैं, तो cos वाली टर्म को हटा देता हूँ, ये भी हट जाएगी, ये भी हट जाएगी। अब बची साइन वाली। अब देखो भाई ये ब्रैकेट यहाँ पर खुलेगा, ब्रैकेट केवल इतने पे लगा हुआ है, इतने पे, तो देखो ये हो जाएगा प्लस का और ये है माइनस का, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो साइन के एक्चुअली मेरे पास बचे कितने, एक ही बचा ये वाला, तो g' π/2 हो जाएगा π³ 8 × 1। हमें निकालना क्या है, 8 टाइम्स ऑफ g ऑफ π/2 प्लस g' π/2, यही निकालना है। यस, तो इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी 8 टाइम्स, यस 8 टाइम्स g ऑफ π/2 प्लस g' कर रहे हो, तो ये हो जाएगा π³ 8 और प्लस 3π² माइनस 6। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा π³ प्लस 6π² माइनस 48। ये वैल्यू जो है इसको मैं कंपेयर करूँगा इससे, तो यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको ताकि कंपेयर करने में आसानी रहे। तो देखो अल्फ़ा की जगह पर 1 लिखा है, तो अल्फ़ा 1 हो जाएगा, बीटा की वैल्यू 6 हो जाएगी, गामा की वैल्यू हो जाएगी -48, और हमें अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा निकालना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा की वैल्यू होगी 1 + 6 -48 विच इज़ इक्वल्स टू 55। ऑप्शन में जाएंगे तो 55 जो है वो ऑप्शन नंबर 2 है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।